स्वागत और प्राथमिक मुलाकात। इस स्तर पर सर्वप्रथम इकाई में उम्मीदवार का स्वागत किया जाता है। स्वागतकर्ता प्राथमिक पूछताछ करके योग्य लगे तो भर्ती अधिकारी के पास भेजते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और 12th कॉमर्स वालों के लिए ये चैप्टर है। तो हम अब देखना चाहते हैं या फिर हम बताते हैं कि जो कर्मचारी है उसका सिलेक्शन, उसका जो जॉब इंटरव्यू कैसे होता है, ठीक है। तो उसका हम देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। और सिलेक्शन प्रोसेस की जो जांच है, जो प्रोसेस है, तो वो किस तरीके से होती है और कितने स्टेप में होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है स्वागत और प्राथमिक मुलाकात। जो फर्स्ट मीटिंग होती है इसके लिए आपको क्या उसमें ज़रूरत होती है, तो देखते हैं। तो इस स्तर में सर्वप्रथम इकाई में उम्मीदवार का स्वागत किया जाता है। तो मतलब वेलकम होता है, स्वागत करता है यानी रिसेप्शनिस्ट जो आगे बैठा रहता है, ठीक है। प्राथमिक पूछताछ करके योग्य लगे तो प्राथमिक भर्ती अधिकारी के पास भेजता है। अगर वो लगता है, जो रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं उनसे मुलाकात होती है, बातें होती है, बताते हैं किस लिए आप आए हैं, जॉब के लिए आए हैं, किस पोस्ट पे आप काम करना चाहते हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कहीं काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो वो क्या है, वो आपको प्राथमिक जो रिसेप्शनिस्ट जो लोग बैठते हैं वो ये बारे में पूछताछ करते हैं और उनको लगता है कि ये बंदा इस काम के लिए सही है, तो फिर वो भर्ती अधिकारी जो होते हैं, जो भर्ती यानी जो लेने वाले जो लोग होते हैं उसके पास भेज देते हैं। भर्ती अधिकारी उम्मीदवार के ज्ञान का मतलब उसका कितना नॉलेज है, कौशल का मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसने क्या किया है, कार्य संबंधी पूछताछ करके जानकारी प्राप्त करता है। प्राथमिक मुलाकात में उम्मीदवार योग्य प्रतीत हो तो उसकी आवेदन पत्र भरने के लिए दिया जाता है। अगर उनको लगता है अधिकारियों को कि हाँ ये बंदा इस काम के लिए सही है या फिर ये काम कर सकता है, तो फिर उसको एक आवेदन फॉर्म दिया जाता है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है योग्य उम्मीदवार को प्रारंभ से ही आवेदन करने से रोकना होता है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अयोग्य उम्मीदवार को प्रारंभ से ही आवेदन करने से रोकना। ऐसा करने से भर्ती अधिकारी का समय बच जाता है और कार्य सरल हो जाता है। आवेदन पत्र स्वीकारना और जांच करना। आवेदन पत्र द्वारा अधिकारी को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ज्ञान और कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार अपने योग्य संबंधी विविध दस्तावेज जैसे परिणाम पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है आदि शामिल करता है। भरे गए आवेदन पत्र की जांच की जाती है। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अधूरी या गलत लगे तो आवेदन पत्र रद्द माना जाता है। अगर उनके छोटी सी मिस्टेक हो जाए या फिर कुछ चूक हो जाए तो आवेदन पत्र उसको रद्द माना जाता है। आवश्यक परीक्षाएं लेना। जिन आवेदन पत्रों को मान्य किया जाता है उन उम्मीदवारों की विविध परीक्षाएं ली जाती हैं। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई या संस्था अपने तरीके से परीक्षाएं लेती हैं। इसके द्वारा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, चपलता, योग्यता और अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आगे का जो है वो है बुद्धि परीक्षा। बुद्धि का मतलब ज्ञान। इस परीक्षा द्वारा उम्मीदवार की वृद्धि, चपलता, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति आदि जानी जाती है। बुद्धि स्किल जो होती है, बुद्धि की जो क्षमता होती है उसके अनुसार उम्मीदवार द्वारा बुद्धि, चपलता, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय शक्ति आदि मानी जाती है। अभिरुचि परीक्षा। जिस कार्य के लिए उम्मीदवार को पसंद करना हो तो उस कार्य के प्रति उम्मीदवार की अभिरुचि या रुचि के विषय में जाना जाता है। व्यावसायिक परीक्षा। उम्मीदवार का जो कार्य करना है उससे संबंधी योग्यता या नहीं यह जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षा। इस परीक्षा में उम्मीदवार के स्वभाव, आत्मविश्वास, रुझान और आदत के बारे में जाना जाता है। प्रत्यक्ष मुलाकात। विविध परीक्षाओं में जो उम्मीदवार सफल सिद्ध हो जाता है प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। उम्मीदवार के चुनाव के लिए चयन समिति की रचना की जाती है जिसे पूर्वाग्रह मुक्त मूल्यांकन होता है। समिति में विविध विशेषज्ञों के अलावा संचालकों के प्रतिनिधि, विभागीय अध्यक्ष, कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष
आदि का समावेश होता है। इस समय कार्य के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। विषयांतर न हो तो इसका ध्यान रखा जाता है। इस समय नौकरी की शर्तें और मिलने वाले वेतन के विषय में स्पष्टता की जाती है। भूतकाल की जीवनवृत्ति की जाँच। उम्मीदवार वर्तमान में जहाँ कार्य कर रहा हो वहाँ भूतकाल में जहाँ कार्य किया हो उसे इकाइयों से उम्मीदवार के संबंध जानकारी मंगवाई जाती है और आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलनात्मक जांच की जाती है, जिससे उम्मीदवार की सही परिस्थितियों का ज्ञान होता है। उम्मीदवार की समय प्राप्ति पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, जिस उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में दर्शित महानुभावों का अभिप्राय प्राप्त किया जाता है, जो चुनाव प्रक्रिया में सहायक होता है। प्राथमिक चयन। यदि प्रत्यक्ष मुलाकात और भूतकाल की जीवनवृत्ति के विषय में बातें सकारात्मक हो तो चयन समिति उम्मीदवार सूची बनाती है। इस सूची में जितनी आवश्यकता हो उसे आधिकारिक उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है। चिकित्सीय जांच। मेडिकल होता है, मेडिकल के अंदर कर्मचारी का फिजिकल जो होता है वो चेक किया जाता है। फिर नियुक्ति होती है। नियुक्ति होने के बाद अंतिम चयन होता है। उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया जाता है, कॉल लेटर दिया जाता है। उम्मीदवार को किस स्थान, किस पद या किस अधिकार, कर्तव्य और दायित्व द्वारा कर्मचारी को मिलने वाले वेतन और अन्य आर्थिक एवं अनार्थिक बातों की जानकारी दी जाती है। इकाई परिचय जो और कार्य सौंपना। आधुनिक इकाइयाँ नियंत्रण पत्र देने के बाद और कार्य सौंपने से पूर्व कर्मचारी को इकाई की नीति, पर्यावरण, उच्च अधिकारी, सहकर्मियों को और अधीनस्थों के साथ परिचय करवाया जाता है। तत्पश्चात कार्य सौंपा जाता है। प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम कल पढ़ेंगे।